everyone, this is Dr. Shikha Chaturvedi with Grayskin Academy and we are back with our part 8 for business strategy in skin and hair setup में. अब आज का जो टॉपिक है बेसिकली इस पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लोकेशन, कहाँ पे आपको सेटअप करना चाहिए, विच एरियाज विल बी मोर बेनिफिशियल, ट्रैफिक, फुटफॉल्स, कैसे आप उन चीज़ों को अपने तरफ डाइवर्ट कर सकते हो, एंड येस where it will be more and more growthful and beneficial for your business. Basically आज का जो पार्ट है it is more of about to research at your आपके end से in a time span of around 1 week, 2 week or even if it takes 1 महीना भी, please do that. बिकॉज जब आप प्रॉपर रिसर्च करके अपना एक लोकेशन सेट करके सेटअप ओपन करते हो सो आपको ऑलरेडी एक आइडिया होता है दैट विच काइंड ऑफ क्लाइंट आपके यहाँ फुटफॉल पे आने वाले हैं, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड उन क्लाइंट्स को आप किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. इफ ये चीज़ों को अगर आप फॉलो अप नहीं लेते हो या चीज़ों पे आप इतना एटलीस्ट टाइम देकर थोड़ा रिसर्च आउट नहीं करते हो एंड यू जस्ट blabberly goes out and open it in some fakely disoriented manner, I'm sorry but वो कितना चलेगा या कितना नहीं, it will be totally a probability cause. So उस चीज को nil to down करने के लिए we need to make sure कि कुछ चीजों को देखना, समझना एंड उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है. एंड उसी में से एक चीज आती है हमारी लोकेशन. बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेल एंड लोकेशन, जब आपके पास बहुत हाई एंड होता है, ये चीजें आपके अकॉर्डिंग होती हैं, सो आपके लिए वो एक हमेशा बून एंड बेनिफिट का काम ही करेगी. इन चीजों को किस तरीके से टेक केयर करना है, आइए इस वीडियो में हम लुक आउट करते हैं. सो बेसिकली गाइज, इफ आई टॉक अबाउट लोकेशन सेटअप और समथिंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, द फर्स्ट थिंग विच क्लिक्स इन योर हेड इज व्हाट, कि लोकेशन तो यार थोड़ा प्राइम होगा तो बड़ा मजा आएगा, करेक्ट. बट सी, आपका जो बिजनेस है ना, दैट इज स्किन एंड हेयर क्लिनिक, इट इज ऑल अबाउट, एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यस, जब आप दिखोगे तो ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट करोगे, दैट इज, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट मेनी टाइम्स वी हैव सीन कि बहुत ज्यादा अगर आप प्राइम लोकेशन लुकआउट करते हो ना, तो फिर आपके फाइनेंसेस बहुत ज्यादा अप डाउन हो सकते हैं. सो यू नीड टू बी अ लिटिल क्लेवर हियर. हमेशा डाउन पे या हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे या हमेशा ऐसी प्राइम लोकेशन पे चीजों को टिकअप करना कि जहां पर बहुत भीड़ है, तो जरूरी नहीं है वो भीड़ आपके पास आए. नो, करेक्ट. सो व्हाट यू हैव टू स्ट्रैटेजिकली एंड बहुत क्लेवरली आपको उस चीज को लेके सोचना भी है एंड उस चीज को लेके यू हैव टू सेट अप द क्लिनिक ऑल्सो और योर सैलून और व्हाटसोएवर इस फील्ड के अंदर. सो द फर्स्ट फैक्टर दैट यू कुड कंसिडर वुड बी एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी. करेक्ट. एक्सेसिबिलिटी का सिंपल मीनिंग है, देखो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे भी आ रहे हो या सेकंड फ्लोर पे भी आ रहे हो, बट आप बाहर से, मतलब आप अगर मान लीजिए किसी मॉल में हैं या किसी शॉपिंग सेंटर में हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर में हैं, एंड अगर आप रोड साइड से, मतलब जहां से भी व्हीकल्स या पब्लिक whosoever कैन लुक आउट, एंड देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो आपके बोर्ड को पढ़ेगा, ये समझेगा, एंड इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर. उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप क्या हैं, क्या करते हैं एंड वेयर, मतलब ऑन विच फ्लोर. तो जब आप उस फ्लोर के अकॉर्डिंग, देखिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो वेरी गुड, यू कैन लाइक पब्लिसाइज इट. बट अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे भी हैं, सेकंड फ्लोर पे भी, एंड इफ यू आर टुवर्ड्स द रोड साइड या इवन इफ यू आर नॉट टुवर्ड्स द रोड साइड, बट अगर आपका साइन विजिबल है, वो विजिबिलिटी अगर क्लियर है, सो इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल, क्योंकि लोग देखेंगे तभी आपको जानेंगे, समझेंगे, दे विल बी अट्रैक्टेड. Second, accessibility. Accessibility का simple meaning is anyone of any age, from teenage to like youngers to older, whosoever, जो भी आपके पास visit करना चाहता है, वो हमेशा medium देखेगा. अगर आप ground floor पे हैं, they can walk in, they can come up as per. अगर आप नहीं भी हैं, if you are on first floor, second, so it should be easily accessible. अब accessible का simple meaning है या तो proper उसमें lift system हो, आप जिस भी सेंटर में हैं, जहां पर भी है, प्रॉपर एक लिफ्ट सिस्टम हो. अगर वो नहीं है, इफ इट इज नॉट देयर, देन प्रॉपर स्टेयरकेस हो विच शुड बी क्लीन, विच शुड बी प्रॉपरली विजिबल, फुल लाइटिंग हो, जिससे वो इजी उनको आपको समझ आए कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो आई बी एक्सेसिबल. नहीं तो आपने मार्किंग्स किया हो कि आप इस मार्किंग्स को फॉलो करोगे, सो यू विल रीच देयर.
सो दीज आर द बेसिक फंडामेंट जो आपकी तरफ में डायरेक्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, पीपल थिंक ऑफ यू एज इजिली एसेसिबल कि हाँ वहां जाना, वहां देखना बाहर ही बोर्ड है, वहां बोर्ड देखोगे ना, अरे बस बोर्ड को आप फॉलो करना, आप पहुंच जाओ। इस तरीके से बहुत इजिली पीपल कैन गिव योर कॉन्टैक्ट टू द अदर पर्सन, रेफरेंस इस तरीके से बहुत इजिली हो जाता है, करेक्ट। बट अगर मान लीजिए इफ यू आर नॉट वेरी विजिबल, आप कहीं कोने खोपचे में हैं, तो उस चीज को ना पीपल टेक इट एज अरे यार वहां तक कौन जाएगा, फिर वहां पे ढूंढना, इट विल बी, छोड़ो। एंड वेरी प्रिसाइजली आज के टाइम पे कहा जाता है कि वी आर इजिली, हम लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी कनेक्टेड पीपल है, तो यंग जनरेशन है वो तो दे आर इमेंसली इनटू ऑल दिस टेक्नो फील्ड एंड एवरीथिंग। सो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ, अपने आप को रजिस्टर कीजिए गूगल के ऊपर, जिससे कि आपकी आइडेंटिफिकेशन गूगल मैप्स पर मिल पाए, एंड जब वो उसमें मैप में आपकी लोकेशन डाले, आप एग्जैक्ट वहीं पे पॉइंट करो, करेक्ट। इसीलिए, नहीं तो क्या होता है कई बार पीपल पुट इट ऑन गूगल एंड आपका इजीली रास्ता मिलता नहीं है, सो एवरीथिंग गोज इनटू वेन। तो सारा चीजें वो आना चाहते हैं आपके पास, बट आप मिल नहीं पा रहे हो, इजीली एसेसिबल नहीं हो, सो कुछ भी वर्क नहीं करेगा, आप कितना भी उसमें इन्वेस्ट कर लो, हाउ एवर लग्जरियस यू मेक, बट अगर आप इजीली फाइंडिंग में नहीं हो, यू वोंट सस्टेन। ओके, नेक्स्ट, जैसे हम अगर अगली बात करें, सो इट इज मोर ऑफ अबाउट फुट ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी। सी फुट ट्रैफिक इज नथिंग बट यू नीड टू लुक आउट फॉर द एरियाज जहां पर यूजुअली चीजें, देखो दो एरियाज को जस्ट इमेजिन, टू एरियाज, जस्ट गो एंड इमेजिन टू एरियाज। एक एरिया आप अपने घर के आसपास में देखो, एक एरिया जहां पर काफी सारी शॉप्स हैं, काफी सारा मार्केट है, पीपल यूजुअली विजिट दैट एरिया, वहां पे और भी डॉक्टर्स हैं, और भी सलोन्स हैं, या इवन और भी इस तरीके का मार्केट है कि पीपल यूजुअली विजिट दैट एरिया, यूजुअली विजिट एट दैट सराउंडिंग। उस एरिया में अगर आप अपना शॉप ओपन करते हो, वो चाहे फिर ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, डजंट मैटर, एंड पीपल यूजुअली विजिट दैट प्लेस, आप वहां ज्यादा समझ आओगे, दिखोगे या अपियर करोगे, या ऐसी कोई प्लेस जहां पर बिल्कुल सन्नाटा है, उस गली में या उस चौराहे पे या उस मोड़ पे जब कभी कोई ना कोई गुजरता है तो है, अदरवाइज नहीं। व्हाट डू यू से, करेक्ट। या तो फिर आपके आसपास में, आई विल नॉट से एग्जैक्ट ऑन दैट पॉइंट, बट इन 100 मीटर्स 200 मीटर्स के अंदर में देयर इज अ मार्केट, सो पीपल यूजुअली ऑफन विजिट, वो उस रोड से गुजरते हैं या वो उस एरियाज में वाकिफ हैं, उस एरिया से प्रॉपरली, एंड दे हैव, तो वहां पे आपका फुट ट्रैफिक बढ़ेगा। फुट ट्रैफिक का मतलब उतने लोग रहेंगे, सो एज मेनी एज पीपल, उतना इजिली अपियरेंस। तो आपके अगर मान लीजिए 100-200 मीटर के दायरे में भी हैं, तो आप अपना बोर्ड एटलीस्ट उस मार्केट में एक जगह कहीं प्लेस कर सकते हैं, सो पीपल हैव एन आइडिया कि अच्छा इस मार्केट रीजन में ऐसा भी कोई बंदा है, या इस तरीके का भी कोई सेटअप है, करेक्ट। मूविंग अहेड, देन वी कम टू द कॉम्पिटिटिव प्रेजेंस। देखो कई बार ना पीपल हैव दिस टेंडेंसी, लोगों के अंदर ये होता है कि यार मेरे पास में तो ये सैलून है यार, मैं इस लोकेशन में क्यों खोलूं, ये तो ऑलरेडी है, मेरे पास कोई क्यों आएगा। बट नो यार, इसमें तो यार ये क्लिनिक ऑलरेडी है स्किन और हेयर का, मैं क्यों खोलूं यार, यहाँ ही सब जा रहे हैं, मेरे पास कोई क्यों आएगा। आई थिंक अ लिटिल डिफरेंट, मैं उससे थोड़ा सा एक अलग चीज सोचती हूँ। सी इफ यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर वर्क, इफ यू हैव नॉलेज, एंड आप ऑनेस्टली वर्क करने वाले हो, एंड यू नो हाउ टू कीप योर प्रेजेंस देयर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे विद द कम्युनिकेशन ऑफ द क्लाइंट हो, यू आर सो वेल अवेयर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आई विल से गो फॉर इट। जहां भी आपका कंपटीशन हो ना, प्लीज ऐसे एरिया में अगर आप ओपन करते हो ना, आपको बने हुए क्लाइंट्स मिलेंगे। एंड नाउ यू विल आस्क, अरे मैम बट ऐसा क्यों, कौन करता है, वो उसके क्लाइंट मेरे पास क्यों आएंगे। दे विल सी, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है हर किसी की। कुछ भी नया ओपन होता है और अगर हम उस चीज को यूजुअली कर रहे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो, बाजार में ना 50 तरीके की चाय पत्तियां हैं, करेक्ट। हर कोई बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ तो यही पर्टिकुलर आता है, नहीं, बट डू यू थिंक अगर आपकी मदर जाती है एंड इफ शी फाइंड्स कि नहीं एक मिल रहा है उनको ब्रांड, उस ब्रांड से थोड़ा एक सस्ता दूसरा ब्रांड सेम उतना ही केजी या सेम उसी पैकेजिंग के साथ, सेम अपीयरेंस के साथ, विद सेम जेस्चर उसको मिलेगा, तो दे विल नॉट बाय। चलो ट्राई करते हैं, ये आएगा कि नहीं। ये
इट इज अ वेरी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, हर किसी के मन में वो एक बार क्लिक जरूर करता है, यार चलो एक बार ट्राई करते हैं. सो दे विल डेफिनेटली कम टू यू, वो आएंगे जस्ट टू सी कि आपका प्राइस, आपकी सर्विस एंड आपकी चीजें बगल वाले से या सामने वाले से या आपके ऊपर नीचे वेयर एवर द कॉम्पिटिटर इज लोकेटेड उससे कैसे बेटर है या चेंज है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू मेक श्योर अबाउट टू थिंग. उस टाइम पे दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. पहला, अगर ऐसा कोई क्लाइंट आपके पास आता है, सो नंबर वन थिंग, अपने प्राइजेस को इतना भी डाउनफॉल या डिग्रेडेड मत रखना कि नहीं उसका क्लाइंट बस मेरे पास आ जाए कैसे भी, उसके बाद देखेंगे. उसके बाद कुछ नहीं देख पाओगे, उसको वो क्लाइंट कभी आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. हाँ, आप प्राइस को इक्वल रख सकते हो, जो भी उसका प्राइस है उससे इक्वल रख सकते हो, या फिर आप उससे थोड़ा सा लाइक 5% समवेयर लेस रख सकते हो, बट उससे ज्यादा मत करना, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे फ्यूचर में. क्योंकि आपको चीप क्वालिटी समझा जाएगा एंड जो दूसरा वाला रहेगा उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी समझा जाएगा. सो या तो उसके बराबरी पे रखो या तो स्लाइट डिफरेंस 2 to 5% का डिफरेंस रखो, जस्ट टू एनकरेज कि वो आपके आवाज से परचेज करे. करेक्ट. एंड नंबर 2, प्लीज आपके आसपास में कितने भी कॉम्पिटिटर्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटर्स हो, नेवर मेक इट अ हैबिट कि आप दूसरे को डाउन या डिग्रेड करके अपने आप को ऊपर रखो. नो, आपकी सर्विस को आपके बारे में बोलने दो. उसने आपके पास से, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, उसने आपको 1000 रुपीज पे किए, वही 1000 रुपीज वो दूसरी जगह भी पे करता या करती, जो भी है, बट उसने 1000 आपको पे किए. अब वो 1000 को आपको उसको इस तरीके का एक्सपीरियंस, सर्विस, आपका जो स्टाफ है उसकी पोलाइटनेस, उसका वे ऑफ बिहेवियर ऐसा मिलना चाहिए कि उसको वार्म लगे, वेलकमिंग लगे, उसको लगे यार वाओ 1000 तो मैं वहां भी दे रहा था, दे रही थी, बट वो बात नहीं थी, वो यहाँ पे है. हाँ, उसके साथ में आप कॉम्प्लीमेंट्री, आप कुछ भी एक चीज जो आपको बहुत ज्यादा हैवी ऑन पॉकेट नहीं लगे, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो. आप अपना प्राइस कम मत करो, गुड इनफ, बट अपनी सर्विस पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि वो एक बार कराएगा या कराएगी, वो बार बार आप ही के पास आएगी. दैट शुड बी योर मोटो. करेक्ट. सो कभी भी हेजिटेट मत करो अपने कॉम्पिटिशन के अराउंड में चीजों को ओपन करने के लिए. आपको बने हुए क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको उस चीज को एक्सपीरियंस किए हुए क्लाइंट मिलेंगे, उनकी एक्सपीरियंस को और मतलब एनहांस करके, एक्स्ट्रावेगेंट करके आप उनको जब देंगे, they will be more happy with you and they'll come back. Correct? Moving ahead. Then it comes कि आपका zoning regulation. See, this zoning regulation are basically national, international, both the students. I'm talking about both of you. So, zoning regulation is something कि वो हर state, city and even many times city के अंदर भी zone के according divide होता है. Zone in the sense, कई बार zone ना residential, commercial, industrial इस तरीके से ना zoning out होता है. तो वो जोन के अकॉर्डिंग प्लीज एक बार जस्ट मेक दैट श्योर. देखो, आप अगर किसी कॉम्पिटिटर के पास खोल रहे हो तो यू विल हैव एक बेसिक आइडिया कि अगर इसका खुला है, इतने टाइम से रन कर रहा है, तो मतलब इट इज नॉट एन इशू, यहाँ इस जोन में ये चीज प्रोबेबली ओके है. करेक्ट. बट अगर कोई आप ऐसी लोकेशन में ओपन कर रहे हो कि जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी इस तरीके की सर्विस नहीं है, जस्ट स्मॉल रिकमेंडेशन, प्लीज उस चीज को एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा वाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए उनके जो आसपास में जो उनका ऑफिस हो which takes care of all these kind of official work, they can go there and have a conversation with the person over there, जो भी officials हैं, कि whether this zone is okay to open such kind of shops or something. Okay, that will help you more in future के किसी भी तरीके के problem से बचने के लिए it will help you better. Okay, now then we go for the cost of rent and utilities, parking and transportation. See, parking is आज के टाइम पे it has got the mandatory effect. क्योंकि क्या हो गया ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए. अगर बाहर सड़क पे कुछ खड़ा है या एनीवेयर कुछ भी इस तरीके के एरिया में कि जहाँ पे हिंड्रेंस हो रहा है ट्रैफिक को, they just take up the cars or they just take up the vehicle and they just go. Okay, so now the thing goes कि अगर इस तरीके से टेकअप कर लिया गया या हो गया है, तो क्लाइंट आपके पास क्यों वापस आएगा? क्योंकि उसको पार्किंग की सुविधा नहीं मिल रही. वो आया एक काम के लिए था पर बर्बाद हो गया, अब उसको दूसरी जगह देखना पड़ रहा है. सो मेक दैट श्योर कि आप अगर ओनरशिप कर रहे हो या रेंट आउट कर रहे हो, पार्किंग स्पेस हमेशा लुक आउट करो फॉर नॉट जस्ट फॉर द ओनर और फॉर द पर्सन
बट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू कम अप टू यू, तो विजिटर्स पार्किंग बोलते हैं या चीजें, या तो बेसमेंट अंडरग्राउंड पार्किंग मिले उन्हें, तो दैट विल एनहांस इट बेटर। अदरवाइज इस तरीके का एटलीस्ट इंतजाम हो कि सामने वाले को परेशानी या प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, ठीक है। एंड सेकेंड, आप जो भी एरिया या तो ओन करने वाले हो या रेंट आउट करने वाले हो, व्हाटसोएवर, दैट शुड नॉट बी वेरी हैवी ऑन योर पॉकेट। अगर सारा जो भी कमा रहे हो सारा रेंट में ही चला जाएगा तो करोगे क्या, करेक्ट। सो मेक दैट अ वाइज डिसीजन। या तो आप इतने कॉन्फिडेंट इनफ हो, या तो आपकी सर्विसेज इस तरीके से हो, या तो फुटफॉल ऐसा हो, या सोसाइटी ऐसी हो कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक हैवी रेंट भी पे करना चाह रहे हो, वो मंथ टू मंथ इनिशियली नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, इनिशियली नहीं होगा, बट इवेंचुअली यस इट वुड बी पॉसिबल। तो इवेंचुअली भी उसको ब्रेक इवन करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा। तो बाय दैट टाइम या तो आपके पास बैकअप हो, फाइनेंशियल बैकअप हो, करेक्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, या तो फिर आपके पास इस तरीके का फंडिंग हो कि आप उसको इजीली मैनेज कर पाओ, या तो थर्ड, टेक उस चीज को ना बैलेंस पहले से ही करो शुरू से, ओके। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, नाउ when we talk about the future growth and development, so you need to make sure one or two things, एक या दो चीजें जिसको आपको मेजर ध्यान रखना है। आप जिस भी लोकेशन में सेटअप डाल रहे हो वहां का प्रोग्रेस कैसा है। कई बार हम लोग सिटीज में देखते हैं ओल्ड टाउन, न्यू टाउन, इस तरीके से ना डिस्टिंग्विश भी होता है कि यहाँ तो यार पुराना है, सब लोग ना न्यू जगह शिफ्टिंग हो रही है, या उस तरफ में शहर बढ़ रहा है, वहां ज्यादा प्रोग्रेस है, वहां ज्यादा अभी लोकेशन, करेक्ट। बट स्टिल मेक इट अ पॉइंट, या स्टिल मेक दिस अ सेंस कि ठीक है एक पार्ट ऑफ द सिटी में चीजें ग्रो हो रही है, बट कितने समय में, कितने टाइम में, करेक्ट, कितना समय लगेगा, 5 साल 10 साल, तो आप उतना टाइम वहां जाके किसी वीरान में एकदम खोल के आप ये नहीं सोच सकते हो एक एम्प्टी प्लेस में कि यार यहाँ तो ग्रोथ होगी आगे तो मैं देखता हूँ, नो। आप उसके मिडिल में, समवेयर इन द मिडिल, या अगर आपको लगता है नहीं ओल्ड टाउन इज मच बेटर, वहां पे बहुत अच्छी पब्लिक है, थिंग्स आर, वो कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, बाय अ लिटिल रिसर्च, चीजों को लुक आउट करके, ओके। सो मेक दैट अ पॉइंट कि आपको कहाँ पे बेसिकली लोकेशन सेटअप करना है, उसके लिए आपको पूरा सिटी स्टडी करना पड़ेगा, न्यू एरिया, ओल्ड एरिया, इन बिटवीन, या ग्रोइंग एरिया ज्यादा पॉश है, ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा वो है, एंड रेंट भी ओके है, आपको फाइनेंशियली बहुत बर्डन नहीं कर रहा, ओपन इन दैट एरिया। बट अगर ऐसा है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वन एंड देन शिफ्ट टू अनदर, या मल्टीपल भी कर सकते हो, बट दैट इज अ फ्यूचर एंडेवर, स्टार्टिंग में नहीं। तो स्टार्टिंग का जो पहला स्टेप है, मेक श्योर कि बहुत क्लैरिटी हो, उस अकॉर्डिंग आप ओपन करो, अपने फाइनेंस बजट को देखकर भी, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी जब भी आप इस तरीके की कोई भी लोकेशन सेटअप करते हो, चीजें करते हो, मेनी टाइम्स वी सी कि फंडिंग इज वन पार्ट, रेंटिंग इज अनदर, एंड इफ आई टॉक अबाउट कि आप लोन लेते हो, ईएमआई पे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट कि आपने ओनरशिप ही कर लिया। कई बार पार्टनरशिप में भी आप चीजें ओपन करते हो, सो मेक दैट श्योर कि वो जब आप पार्टनरशिप में चीजें ओपन कर रहे हो, हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, कौन क्या बियर करने वाला है एंड फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है। तो उस चीज को प्लीज साथ में बैठ के कम्युनिकेट करके पहले से, हाँ ये अपने दिमाग में अपने हवाई के लिए नहीं बनाने कि मैंने तो ऐसा सोच लिया, हाँ यही होगा, नहीं। Sit together, how many number of partners are there, 2 हैं 3 हैं जो भी हैं, sit together, create a contract, create that thing and उसके according work करो and function करो, that will help you more and better, ठीक है, जिससे future किसी भी legal actions में बचोगे, second किसी भी misinterpretation, उससे communication से बचोगे, last but not the least आप किसी भी तरीके के problems में फंसने से बचोगे in future, ठीक है। And for my international students, international and abroad, it is very common to keep or take a place on a lease basis. So when you take any of the places at a lease basis, so the contract and the paperwork should be uptight, and you need to read and go through it again and again. And yes, it would be a humble request that if you can negotiate over it, that will be a tremendous benefit on your pocket. So what you can do, you can sit with the negotiator and you can have a conversation that please make it a appearance or make it sure that you can take care of this leasing process for how many years, in how much of amount, and that can always be a part of the conversation and communication. Fine. So my dear national and international students, I hope ये location, setup and चीजों को लेके ना कुछ clarity आपको दिमाग में आई होगी,
एंड यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड इसकी वजह से, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि आपने अगर इसके पहले की कोई भी वीडियोस को लुकआउट नहीं किया है, लाइक फाइनेंस हो गया, हमारी प्लानिंग हो गई, और इवन द काइंड ऑफ लोन किस तरीके से, या सूटेबिलिटी, या इवन इक्विपमेंट्स को इतने पड़ेंगे कैसा रहेगा, प्लीज गो बैक टू ऑल द पार्ट्स। हमने ऑलरेडी 7 पार्ट्स लॉन्च कर दिए। गो लर्न फ्रॉम देयर, ग्रो योर बिजनेस इन अ बेटर वे। ऑलराइट, एंड हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड बहुत सारी सीरीज आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गोइंग टू ग्रो टुगेदर। आपके पैशन को प्रोफेशन तक ले जाने की जिम्मेदारी जब ली है तो पूरा तो करेंगे। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं विद ग्रे स्किन एकेडमी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।